Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the Arrhenius equation and calculation of activation energy. ठीक है. So as we know that Arrhenius gave a mathematical relation between the rate constant and activation energy. So according to this equation, Arrhenius equation, this relates the rate constant with the activation energy. So we know that what is the importance of activation energy? Unless and until the molecules they don't have, or you can say this much amount of energy which is equal to the activation energy, no effective collisions will take place. So in the previous video also we discussed Arrhenius equation in detail. So once again, like Arrhenius equation कि हम कैसे Arrhenius equation को यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज Arrhenius equation. K is equal to A e raised to the power एक्टिवेशन एनर्जी EA, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से अपॉन RT. ठीक है. सो दिस इज Arrhenius constant. देन दिस factor e raised to the power EA upon RT, this is, or you can say this corresponds to the fraction of molecules that have kinetic energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. सो ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है डिनोट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अगेन बाय टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स. सो इस इक्वेशन का हमने नेचुरल लॉगरिथम ले लिया. सो दैट इज ln k. सो जब नेचुरल लॉगरिथम हम लेते हैं तो दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज सिंप्लीफाइड एज दिस माइनस EA अपॉन RT. ठीक है. सो प्लस ln a, ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास. देन जो इसमें मैं आपको मेन चीज़ बताने वाली हूँ, लाइक द प्लॉट ऑफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन ln k और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ k और ln k के बीच में और 1/t के बीच में, सो दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो दिस इक्वेशन दैट इज इक्वलेंट टू द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. सो इसमें देखो, अब ये ग्राफ देखो ज़रा ध्यान से. सी, this is the ln k and this is 1/t. So as this equation that is equivalent to the straight line equation, तो ln a जो है ये हमारे पास आ जाएगा इंटरसेप्ट. ठीक है. ये इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस EA अपॉन R. सो माइनस EA अपॉन R. सो दिस विल बी इक्वल टू द स्लोप. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी टाइम्स दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द दिस इज द ग्राफ एंड यू हैव टू टेल द स्लोप एंड इक्वेशन इज गिवन. So if equation is given or if it is not even given, so you should know the equation and the slope, the value of the slope that will be EA upon R. So this will be the intercept. So all these things, these things they can be asked in the, these things can be asked in the questions, maybe in MCQs type or 1 mark or like this. ठीक है. सो ये आपका मेन चीज़ है, आपको इसकी स्लोप का ध्यान देना है कि स्लोप किसके इक्वल है इन दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन द नेचुरल लॉगरिथम. क्योंकि मैं इसलिए इस पे ऊपर स्ट्रेस कर रही हूँ कि अगर इसका नेचुरल लॉगरिथम को हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम टू द बेस 10, तो हम 2.303 फैक्टर लगाते. तो इसको सोल्व करके ऑब्वियसली यहाँ भी हमने चेंज किया तो 2.303 आया. तो उस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास, जब इसको आप ये पूरा सोल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे और फर्दर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 2.303 फैक्टर यहाँ इसमें आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया इसके. तो ये पूरा का पूरा 1/t के बीच में अगेन ग्राफ है. देन दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लोप. ठीक है. अदरवाइज दोनों इक्वेशंस जो हैं दे आर द सेम इक्वेशंस, बट दिस इज इन द नेचुरल लॉगरिथम फॉर्म एंड दिस इक्वेशन इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द इक्वेशन टू दिस नेचुरल लॉगरिथम इज कन्वर्टेड इनटू द log to the base 10, then the slope value that becomes equal to EA upon
माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप है इसकी, नेगेटिव स्लोप तो दोनों में रहेगी, बट दिस फैक्टर दैट वेरीज, ठीक है। सो अगर आपको ये ग्राफ आता है तो आप इसमें पहले ये ध्यान देना कि ग्राफ ये जो है वो ln k के बीच में है और या log k के बीच में है, 1/t, तो दैट विल रिमेन सेम। तो इन दोनों को ध्यान यहाँ आप कंसंट्रेट करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्लोप, ठीक है। देन the important point related to this is A is constant for a given reaction. So for any particular reaction, this A has a particular value or constant value for a particular reaction, ठीक है। Then the next important point related to this is, so it is clear that by increasing the temperature or decreasing the activation energy, that results in the increase in the rate of the reaction. So rate of the reaction that increases either by increasing the temperature or decreasing the activation energy. So obviously if activation energy for a particular reaction that is decreased, so more and more molecules, they will be having the energy equal to the activation energy, more will be the collision frequency, ठीक है। सो द rate of the reaction that increases, ठीक है। then next है this, alternatively now EA can be calculated by measuring the value of rate constant at two different temperature. This is very important actually, whatever equation now we will do, so that is very important for numerical purposes. So it is very simple, like ये है कि अगर हमारे पास rate constant जो है, that if we are having the rate constant at two different temperature, mean to say कि एक रिएक्शन है उसको, उसके लिए रेट कांस्टेंट मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे है, तो सेम रिएक्शन के लिए उसका टेम्परेचर चेंज करके हम उसका रेट कांस्टेंट T2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। सो नाउ दिस थिंग वी कैन अप्लाई नाउ, लेट K1 and K2 are the rate constants for the reaction at two different temperatures T1 and T2. So at two different temperatures है हमारे पास T1 और T2, और T1 T2 टेम्परेचर्स पे जो रेट कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर K1 एंड K2। तो अब यही जो पैरामीटर्स हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन में लगाते हैं, लाइक फर्स्ट के लिए लगाएं तो log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, ठीक है, क्योंकि T1 टेम्परेचर पे है K1। सो log A की वैल्यू जो है एज आई टोल्ड यू दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सेम वे log K2 दैट इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ठीक है। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो इक्वेशन इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर log K2 माइनस log K1। सेम वे आप इसको प्रॉपरली पूरा लिख के देख सकते हो, मैंने तो इसको शॉर्टकट में सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली लिख दिया है, बट यू कैन डू दिस लाइक कि पहले आप ये इक्वेशन लिखेंगे फिर माइनस ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आपका log A तो कट जाएगा, फाइनल इक्वेशन में यू विल नॉट बी गेटिंग दिस log A, ठीक है, ये कट जाएगा। सो उसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये माइनस में है log, तो K2 अपॉन K1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी यूजफुल for numerical purposes for the calculation of activation energy when you are having the rate constants, or you can say two different rate constants at different temperatures, ठीक है, at two different temperatures. So that's all for this video.